أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد मकार सजा मलिका बंदा नवाजा बेनियाजा पालन हरा मौला जो कुछ कुरान पाक की तिलावत की गई मौला जो जिक्र उसकार वज़ाइफ सूरतें तस्बीहात कलिमात दुरूद पाक का विर्द किया गया मौला जो कुछ जिक्र खैर किया गया मौला जो कुछ नजर पेश की गई मौला इन सबको अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमा मौला तेरे प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा तमाम अंबिया कराम तमाम अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत कराम खुलफाए राशिदीन सहाबाए कराम सहाबात कराम शुहदाए दाम ताबईन कराम तबे ताबईन कराम इमाम मुज्तहिदीन और अल्लाह बुजुर्गान दीन की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा मौला बिल खुसूस अबुल फतह फतेह अली हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके वालिदैन की बारगाह में कबूल फरमा परवरदिगार आलम इन तमाम के तुफैल और सदक़े मौला हमारे वालिदैन रिश्तेदार पड़ोसी जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बारगाह में कबूल फरमा परवरदिगार आलम आज की तारीख हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के यौम शहादत की तारीख है अंग्रेजी एतबार से परवरदिगार आलम हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करने आपकी बारगाह में नजराना पेश करने के लिए हाजिर हैं परवरदिगार आलम हज़रत टिपू सुल्तान शहीद के शहादत के सदक़े में मौला हम तमाम की जायज़ मुरादों को हाजतों को तमन्नाओं को पूरी फरमा मौला हमारे बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी अता फरमा परवरदिगार आलम हमारे अंदर भी जज्बे जिहाद शौक़ शहादत अता फरमा परवरदिगार आलम आलम इस्लाम में अमन व सुकून व सलामती अता फरमा मौला हर किस्म के फितनों से फसादात से हर किस्म की आफतों से बलाओं से मुसीबतों से परेशानियों से तंग नजरियों से तंग दस्तियों से नापाक साजिशों से नापाक इरादों से नापाक मंसूबों से मौला हम तमाम की और सारे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा ए परवरदिगार आलम हम तमाम के अंदर मोहब्बत और खुलूस अता फरमा ए परवरदिगार आलम तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल व सदक़े मौला हम पर हर किस्म के जालिमों के जुल्म से हासिदीन के हसद से शरीरों की शरारतों से फित्तीनों के फितनों से जुमला आफात बलैयात इमराज से हिफाजत फरमा अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना अल्लाहुम्मा बारिक लना फी अमवालिना व औलादिना व तिजारातिना व जमी उमूरिना व जमी मक़ासिदना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यिबन मुबारकन वासिअन फ़ीहि फ़इन्नका ख़ैरुर राज़िक़ीन अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अग़िथना अल्लाहुम्मा अग़िथना अल्लाहुम्मा अग़िथना अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर अस्सलामु अलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम शहादत का दिन है। तो 4 मई 1799
यानी 1799 को हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के खिलाफ जंग में शहीद हो गए थे। आज 4 मई यानी 2024 225 साल का अरसा गुजर चुका है। आप देख सकते हैं आज हमारे दरमियान एसडीपीआई के रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब खराज अकीदत पेश करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। उनके साथ पूरी जमात जो है शामिल रही। तो आइए जानते हैं क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज से 225 साल पहले यही श्रीरंगपट्टनम में शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो 4th एंग्लो इंडियन वार हुआ था उसमें शहीद ने शिरकत लेकर शहादत पेश किए इस देश के लिए। तो उस टाइम का जो फ्रेंच एडवाइजर्स थे, जब मीर सादिक और पुरनैया ये लोग सब मिलके एक साजिश करके जो किले के अंदर दाखिल होने का एक मौका दिया, उस टाइम में हिस्ट्री ये बताता है कि शहीद ने दस्तरखाने पे बैठे थे। उस टाइम में एक ये जो जंग का ऐलान करे, इमीडिएटली तलवार लेकर शहीद ने निकले थे। तब फ्रेंच एडवाइजर ये बताए, टीपू साहब ये मौका उतना अच्छा नहीं है क्योंकि शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फौज 30,000 का था, अंग्रेजों का 70,000 का था और ऑलरेडी वो किले में घुस चुके थे। फ्रेंच का एडवाइजर्स ये बोले इधर से निकल कर जाना बेहतर है, उसके बाद दूसरे किले पे जाकर और थोड़ा मजबूती के साथ इनके साथ जंग लड़ेंगे। तो शहीद ने ये बताया नहीं ये हो सकता, 100 साला गीदड़ का जिंदगी से एक दिन का शेर का जिंदगी में जीना चाहता हूं। वो बोलकर उस दिन शहीद ने तलवार लेकर बहुत जंग जड़े, उस दिन शहादत हुआ। तो शहादत का दिन जो ब्रिटिश का उस टाइम का जो कमांडर थे उन्होंने बताया आज से इंडिया हमारा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि हमारे नौजवान जो लोग हैं हिस्ट्री पढ़ना है, उस दिन जिस दिन शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का शहादत हुआ था, उस दिन इंग्लैंड में वो लोग ईद जैसा बनाया, सेलिब्रेशन बनाया और उस दिन गवर्नमेंट हॉलिडे दिया। सोचिए इतना बड़ा शख्सियत पूरा ब्रिटिशों का खिलाफ इतना बड़ा जंग कर जब उस दिन शहादत होते हैं तो ब्रिटिशों ने कहते हैं, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस ये था अगर इंडिया से शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का खातिमा हो गया तो इंडिया हमारा हो गया। तो सबसे बड़ा अगर ब्रिटिशों का दुश्मन था, ब्रिटिशों के साथ जंग लड़ा शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनका नक्शे कदम में उनका जो वो जिगर था, वो कॉन्फिडेंस था, वो ब्रॉड माइंडेड था, वो नक्शे कदम से हम लोग भी चलने के लिए कोशिश करना है। दूसरी बात यह है क्योंकि ये हम भूल चुके हैं हिस्ट्री, मैंने बताया ज्यादा साल नहीं हुआ, 225 साल 225 साल के पहले पूरा कर्नाटका और अप टू यानी तमिलनाडु का अर्काड तक, मलबार तक, कासरगोड का मलबार तक, हैदराबाद तक, इधर मुंबई तक, इतना बड़ा एक कर्नाटका का जो हुकूमत शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का था और बेहतरीन हुकूमत उन्होंने दिए थे, सबसे बेहतरीन हुकूम। उस टाइम का जो पर कैपिटा इनकम जो था, एक आदमी का जो पर कैपिटा इनकम होता है, तलादाय बोलकर कन्नड़ा में बोलते हैं, वो ब्रिटेन से, पोलैंड से वो का उसका बराबर था, यानी कि उतना अच्छा बेहतर इकोनॉमी का स्टेटस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है
आज का जो दौर का जो भी सियासतदान सीखना है, उनका जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, डेवलपमेंट पॉलिसी हो, दूसरा जो भी पॉलिसी हो, और सबसे ज्यादा सभी कम्युनिटी के साथ जो भाईचारे उन्होंने अपनाया है। आज फिस्ताही ताकतों ने अलग अलग बोलेंगे, मगर एक बेहतरीन निजाम कायम किया था, सभी कम्युनिटी के साथ एक अच्छा बेहतर एक था। बताता है कि हिस्ट्री में 150.6 देवलों को ग्रांट देते थे, और जब मराठों ने श्रृंगेरी को जो हमला किए, श्रृंगेरी का श्री के ऊपर जो हमला किए, उस टाइम में शहीद मिलिट टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फौज भेजकर वो उसका जो सेफगार्ड किए थे। और वहां का जो स्वामी जी को उस टाइम में Z+ सिक्योरिटी बोलते हैं ना आज, ऐसा एक सिक्योरिटी भी उन्होंने उधर दिए थे, क्योंकि उनका डेथ का थ्रेट था, लाइफ थ्रेट था। ये तमाम चीजें कायम किए। एक तो बेहतर सेक्युलर लीडर थे, प्रोग्रेसिव लीडर थे, और अच्छा जिगर वाला और बहुत कुव्वत वाला, और सब एक यानी कि एक विजनरी लीडर था। ऐसा एक विजनरी हुकूमतदान हम वो हिस्ट्री में देख नहीं सकते। और सबसे ज्यादा, अब जैसा कि आप बताए आपका शायर में, तो एक इंडिया का इकलौती राजा जंग के मैदान में लड़ते लड़ते जो शहीद हुए, तो आज वो शहीद का दिन हम लोग याद करना है। दूसरी आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि शहीद मिलिट टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बेशक वली थे, बेशक वली थे, क्योंकि मई 4 1799 का जो दिन था उनका शहादत का दिन, तो ब्रिटिश का उस कैप्टन उन्होंने लिखते हैं उनका हिस्ट्री में, पूरा मौसम ऐसा गम में था, इतना बारिश आया, ऐसा एक बारिश आया, तो उन्होंने बताते कि मेरे जिंदगी में मैं ऐसा एक दिन नहीं देखा था। ब्रिटिश का कैप्टन जो जंग में जीते थे, उन्होंने लिखते हैं, उन्होंने ये भी लिखते हैं, मुझे ऐसा दिखा मौसम भी आज इस गम में शरीक है। तो इसमें मालूम होता है बेशक शहीद मिल्लत वली है, तो उनका नक्शे कदम में जो भी रास्ता उन्होंने दिखाया उसमें हम लोग सब तमाम लोगों को चलना चाहिए। आपका माध्यम से तमाम नौजवानों को मैं बताता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, शहीद मिलिट टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह को पढ़िए, और उनका जितने भी हजारों बुके हैं, फिस्ताही ताकत कितने भी उनका खिलाफ बोल दे, 225 साल का बाद भी आज भी हर साल सौओं का खिताब शहीद का नाम पे लिखते रहते, अलग अलग लैंग्वेज में। वो शहीद का जो नाम को क्या एक लोग खराम करेंगे, शहीद का नाम तो रोशनी दुनिया भर में होते ही आया है। बस आज के यौम शहादत का दिन ये पैगाम मैं देता हूं पूरे नौजवानों को, शहीद मिलिट टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को पढ़िए और उनका नक्शे कदम में चलने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं रियासती सदर SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब ने 4 मई 2024 यानी आज का दिन खराज अकीदत पेश करने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर पहुंचे। तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही। और इसी तरह आप देख सकते हैं नौजवानों के लिए खास जरूरी है कि आज की तारीख को ना भूलें, इनकी विलादत का दिन को जो है खुशियां मनाते हैं, और इनकी शहादत के दिन भी जो है आकर यहाँ पर ख्वाजा अकीदत पेश करे। और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का कौल ये था कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है 4 में जिस तरह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया, और इस दौरान SDPI की जानिब से खराज अकीदत के लिए यहाँ पर इनकी जमात जो है आकर खराज अकीदत पेश की, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।